नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट बुलेटिन की शुरुआत में बात ओम प्रकाश गुर्जर मर्डर मामले की। दौसा चांदसेन मर्डर केस में अपडेट है। पत्नी ने शादी की सालगिरह पर पति की हत्या करवाई थी। कुल्हाड़ी मारकर पति को मौत के घाट उतारा गया था। प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची गई थी। घर के लोगों को नशीली गोलियां डालकर बेहोश किया और इसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 24 घंटे में ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया और अब यह आरोपी देखिए पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस ने आरोपी धर्म सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, दौसा चांदसेन मर्डर केस में अपडेट। ओम प्रकाश गुर्जर मर्डर मामला। पत्नी ने शादी की सालगिरह पर पति को तोहफा दिया, उसका कत्ल करवाकर पति की हत्या करवा दी। इस पत्नी ने तस्वीरें देखिए इन दोनों की। ये महिला, इस महिला ने अपने पति की शादी की सालगिरह पर ही हत्या करवा दी। कुल्हाड़ी मारकर उसे मौत के घाट, मौत की नींद सुला दिया। प्रेमी के साथ मिलकर इसने इस हत्या की साजिश को रचा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पति की हत्या की खौफनाक साजिश रचने वाली पत्नी और उसका प्रेमी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और पुलिस ने 12 घंटे में ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। शादी की सालगिरह के दिन यह खौफनाक साजिश रची गई थी। हमारे साथ दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता हैं। सर, कारण क्या सामने आया, क्यों ये हत्याकांड हुआ? बेसिकली जो है ये मृतक है, उसकी पत्नी जो है उसके धर्मवीर नाम के एक लड़के के साथ संबंध थे, अवैध संबंध थे और अवैध संबंध में ये रुकावट था। बार बार इसके द्वारा अपनी पत्नी को जो है टोकना और इस काम को नहीं करना, इसके बारे में बार बार जो है उसको वो कहता था। इसको लेकर के फिर उसने इसको जो है रास्ते से हटाने की सोची और परसों के दिन जब मृतक के पिताजी जो हैं वो किसी कार्यक्रम में घर से बाहर गए हुए थे तो इसने अपने प्रेमी को बुला करके और इस घटना को अंजाम दिया। सर, नशीली गोलियां भी खिलाई गई, कैसे आई थी वो गोलियां और किस चीज़ में मिलाकर खिलाई गई? हाँ, वहाँ पर हम जब घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे थे तो हमें जो बेहोश करने वाली जो टैबलेट्स हैं उनका रैपर मिला और उसका कुछ चूर्ण भी मिला जो कुछ पुड़िया में और इनमें लगा हुआ था। तो उनको हमने डेवलप किया और जो कॉर्पोरेटिव एविडेंसेस जो मौके से हमें मिले थे उसके द्वारा हमने इसको डेवलप किया और वहाँ पर एक सब्जी जो है रात को जो इनको खिलाई गई थी वो भी रखी हुई थी, उसको हमने जब्त किया है। सर, फिजिकल रिलेशन भी स्थापित हुए घटना वाली रात के दिन पति के साथ और प्रेमी के साथ भी, कैसे? हाँ, ये प्रथम दृष्टया जो है ये स्वीकारोक्ति है कि उस दिन जो है दोनों के साथ जो उसने अपने संबंध स्थापित किए थे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। नागौर के नावा में जयपाल का शव चौथे दिन भी मोर्चरी में रखा हुआ है और परिजनों का धरना चल रहा है। इस बीच पिछले 4 दिनों से नावा में मौजूद नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने कहा है कि पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करने को लेकर बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 18 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस मामले की परतें खोल दी और आरोपियों की पहचान भी कर ली है। लेकिन अब हम इंतजार कर रहे हैं कि परिजन विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाएं ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आगे कार्रवाई करे। एसपी राममूर्ति जोशी ने धरना स्थल पर जाकर परिजनों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर आरोप लगाया कि इस हत्याकांड में विधायक महेंद्र चौधरी और उनके परिवार का हाथ है, इसलिए मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अनुसंधानी कार्य से विलग रहना, अलग रहना अंततः अनुसंधान को नुकसान पहुंचा रहा है, जो कि राज्य हित में नहीं है, कानून हित में नहीं है। ये करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं। इसके अंदर महेंद्र और इनके पूरे परिवार की भूमिका है। जब तक मामला सीबीआई के अंदर नहीं चला जाता, हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस आंदोलन को मजबूती से करेगी। बदहाल अस्पताल, बेबस मरीज। कोटा के एमबीएस अस्पताल में लापरवाही की हद एक बार फिर नजर आई। अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की आंख को चूहे ने कुतर डाला। स्ट्रोक यूनिट वार्ड में वेंटिलेटर पर महिला है और महिला की आंख को चूहे ने कुतर डाला। 46 दिनों से ये महिला यहां पर भर्ती है। पैरालाइज्ड होने के चलते महिला के शरीर में मूवमेंट तक नहीं है। अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की आंख को चूहे ने कुतर लिया और महिला
पैरालाइज्ड है। अस्पताल के स्ट्रोक यूनिट में ये महिला भर्ती है, लेकिन अस्पताल की बदइंतजामी का आलम, चूहे ने महिला की आंख को कुतर डाला और कानों कान किसी को खबर तक नहीं पड़ी। इसके बाद डॉक्टर्स पहुंचे तुरंत और फिर महिला को देखा गया, उपचार किया गया, लेकिन ये बड़ी लापरवाही एमबीएस अस्पताल में, सबसे बड़ा अस्पताल कोटा का, 40 दिनों से भर्ती महिला की आंख को चूहे ने कुतर डाला। वेंटिलेटर पर है महिला, पैरालाइज्ड होने के चलते मूवमेंट भी नहीं है और चूहे ने इस महिला की आंख को कुतर डाला। डॉक्टर नदारत थे, नर्सिंग कर्मी नदारत थे और इस दौरान ये घटना हो गई। चौंकाने वाली बात सामने आई है। चूहों का आतंक सामने आया है एमबीएस अस्पताल के अंदर। एमबीएस अस्पताल के स्ट्रोक वार्ड में भर्ती स्ट्रोक वार्ड के अंदर 10 नंबर वार्ड पर भर्ती है रूपवती यहाँ पर भर्ती थी, लेकिन जो चूहे हैं, चूहों ने उनकी आंख पर अटैक किया है और वो दर्द दे दिया है। ये चूहों का आतंक का नज़ारा है एमबीएस अस्पताल का। सबसे सेफ़ जगह मानी जाती है ये जो यूनिट है, सेफ़ यूनिट मानी जाती है, स्ट्रोक यूनिट है। सारी सुख सुविधाओं से लैस इसे बताया जाता है। तमाम सुख सुविधाओं का यहाँ पर दावा अस्पताल प्रशासन के द्वारा किया जाता है। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ के हालात इस तरह के हैं कि यहाँ पर चूहों का आतंक सामने आया है और ये कोई पहली बार नहीं है। पहले भी एमबीएस अस्पताल में चूहों का आतंक सामने आता रहा है, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल के ये हालात, अगर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल ही बीमार है तो इलाज होगा कैसे। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। रूपमती बाई एक 55 साल की पेशेंट है जो स्ट्रोक यूनिट में भर्ती थी और 45 दिन से भर्ती है और ये जीबीएस मतलब गुलेनबेरी सिंड्रोम से पीड़ित है। कल रात में जो इस तरह का हुआ कि भाई चूहे ने इनके राइट आईलिड के ऊपर थोड़ा सा बाइट किया है और ये जो इंसिडेंस है ये हम पूरा दिखवा रहे हैं कि हालांकि हम हर मंथली पेस्टिसाइड कंट्रोल करते हैं और इस बार भी चल रहा है। करीब पेस्टिसाइड कंट्रोल मतलब सारे जितने भी भाई रोडेंट्स हैं या कॉकरोच हैं, इनका सारा पेस्टिसाइड कंट्रोल चलता है, लेकिन फिर भी पेस्टिसाइड आ ही जाते हैं। अब ये है कि ये जो इंसिडेंस हुआ है इसकी पूरी जांच हम करवाएंगे और ये मैंने अधीक्षक साहब से और मतलब आप लोगों से भी कहा है और अधीक्षक साहब के मार्फत भी, क्योंकि पेस्टिसाइड कंट्रोल के बावजूद भी इस तरह का इंसिडेंस हुआ है। देखिए, जिम्मेदारी हमारी स्टाफ की है। रात में जो भी स्टाफ था और अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो उनके अटेंडेंट भी साथ थे। अटेंडेंट एक अलाउड होता है स्ट्रोक यूनिट में। तो नेग्लिजेंसी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर रही है। और दूसरी बात ये कि स्ट्रोक यूनिट में अगर इस तरह से चूहे घूमते हैं तो नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम हर महीने स्ट्रोक यूनिट के अंदर पेस्टिसाइड कंट्रोल कराते हैं और इस बार भी कराया था। वही हमने पूरी जांच करवा के हम पूरा आपको बताएंगे और जो भी उत्तरदायी होगा इल्जाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं ना। नहीं, देखिए, ये चीज़ हुई है, इसमें मानते हैं कि हुई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जिम्मेदार हम ही हैं। हालांकि हमने इसके लिए इंक्वायरी पूरी सेटअप कर रखी है और इसमें जो भी इंक्वायरी में आएगा, खास तौर से स्ट्रोक यूनिट के इंचार्ज, स्ट्रोक यूनिट में रात में कार्यरत स्टाफ, उसके अलावा जो भी वहाँ फोर्थ क्लास था, देखिए उसकी जिम्मेदारी है कि भाई ठीक है, पेस्टिसाइड हमारे यहाँ भी चूहे तो हैं और पेस्टिसाइड कंट्रोल हम हर महीने कराते हैं। उसके बावजूद भी हम इंक्वायरी में अगर जो भी तथ्य निकलेगा और जो भी दोषी होगा उसको हम पूरा उसके हिसाब से हम कार्यान्वित करेंगे। डूंगरपुर से खबर है। डूंगरपुर की सागवाड़ा नगर पालिका का कार्यालय पालिका चेयरमैन के बड़े भाई के कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जा रहा है। पालिका बोर्ड और अध्यक्ष के इस निर्णय का बीजेपी पार्षदों ने विरोध जताया है। वहीं बीजेपी पार्षदों ने नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया पर मनमानी करने और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। सांसद कनकमल कटारा ने बताया कि सागवाड़ा नगर पालिका का कार्यालय शहर के बीचों बीच स्थित है। वहीं करीब 100 साल पुराना पालिका का भवन है। सांसद कटारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सागवाड़ा नगर पालिका के कांग्रेस बोर्ड और अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने मनमानी करते हुए नगर पालिका के कार्यालय को अन्यत्र शिफ्ट करने और पालिका के भवन को तोड़कर वहां पर मॉल बनाने का निर्णय किया। सांसद कटारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के बोर्ड और नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने इसकी कोई जानकारी भाजपा पार्षदों को नहीं दी और न ही उनकी कोई सहमति ली गई।
पालिका डूंगरपुर की तर्ज पर वहाँ पर भी ऐसी ही साइड में बना हुआ है और अच्छा बना हुआ है। सत्यनारायण जी सोनी हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उसमें बड़ा अच्छा हॉल और ऑफिस बनाया हुआ है, तो ये अच्छा है। अभी 50 साल तक उस नगर पालिका कुछ नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति है। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र भाई कोडनिया, इन्होंने अपनी हठधर्मिता के कारण से बिना कुछ नियम कानून के दूसरी जगह चिन्हित भी नहीं और वहाँ न कोई नया भवन निर्माण किया, बावजूद इन्होंने उस पुराने भवन को तोड़ने का काम कर दिया और उसके कारण से बड़ी तकलीफ है। सुविधा की दृष्टि से वो नगर पालिका में वो स्थान उचित है और अभी भी वो शिफ्ट कर दी, गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी और वह सुरभि मॉल में उनके बड़े भाई दिनेश कोटनिया जी के और उनके भाइयों का जो सुरभि मॉल है उसके अंदर ये नगर पालिका तीसरी मंजिल पर शिफ्ट कर। जयेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयेश, क्यों इसे शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी और क्या ये पूरा मामला क्या कह रहे हैं अब चेयरमैन साहब? देखिए अभिषेक, सागवाड़ा में कांग्रेस का बोर्ड है और सागवाड़ा शहर के बीच में वर्षों पुराना एक नगर पालिका भवन है जो बीजेपी पार्षद और लोगों का कहना है कि वो उनके लिए सुरक्षित भी है और इजी अप्रोचेबल भी है। लेकिन वर्तमान बोर्ड मनमानी करते हुए नगर पालिका भवन को अन्यत्र शिफ्ट करना चाहता है और इसके लिए जो ये वर्तमान जगह है उसको गिराकर एक व्यावसायिक मॉल बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए जो भवन को है वो टेम्परेरी अस्थायी तौर पे किराए के भवन में शिफ्ट करने की बात चली थी और वो भवन भी उन्होंने जो पास किया है वो भी जो उनके पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कोडनिया है, उनके बड़े भाई दिनेश कोडनिया जो कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं, उनके कॉम्प्लेक्स में कार्यालय भवन शिफ्ट किया जा रहा है। इससे पूरा ये जो मामला जो है वो पद के दुरुपयोग का नजर आ रहा है और भाजपा भी यही आरोप लगा रही है। दूसरा, इस मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि नगर पालिका भवन के अंदर ही एक पटवार भवन भी है जिसको नगर पालिका अधिकृत करना चाहती है, जिसके लिए लंबे समय से राजस्व विभाग से वो जो पटवार भवन है उसको अधिग्रहित करने की मांग कर रही है। लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों ने नगर पालिका को ये कहते हुए मना कर दिया कि पहले आप पटवार भवन के लिए जमीन चिन्हित कीजिए दूसरी जगह पे और भवन बना के दीजिए, तब जाकर के हम आपको ये भवन सुपुर्द कर सकते हैं। जब राजस्व विभाग के अधिकारी कह सकते हैं नया भवन बनने तक आप हमको यहीं रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, तो क्या नगर पालिका पे इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि अगर नई भूमि जो है वो नगर पालिका भवन के लिए चिन्हित की जा सकती है और नया भवन बनने तक क्यों आखिर पालिका इंतजार नहीं कर रही है और किराए के भवन में क्यों नगर पालिका शिफ्ट की जा रही है? इस पूरे मामले पे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, जो भाजपा भी यही आरोप लगा रही है कि पद के दुरुपयोग का मामला है और पालिका जो है वो मनमानी कर रही है। अभिषेक, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जयेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े। डूंगरपुर की सागवाड़ा नगर पालिका का कार्यालय चेयरमैन के बड़े भाई के कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जा रहा है और इसी को लेकर अब विरोध कर रहे हैं पार्षद। विधायक गिरिराज मलिंगा को बड़ी राहत मिली है। विधायक गिरिराज मलिंगा को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट से गिरिराज मलिंगा को जमानत मिल गई है। इंजीनियर से मारपीट मामले में सरेंडर किया था गिरिराज मलिंगा ने। 2 महीने से फरार थे गिरिराज सिंह मलिंगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद गिरिराज मलिंगा ने सरेंडर किया था और अब हाईकोर्ट से जमानत मलिंगा। राहत की खबर मलिंगा के लिए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच पड़ताल करने एसओजी की टीम दिवाकर पब्लिक स्कूल पहुंची है। झोटवाड़ा इलाके में बेनाड रोड पर दिवाकर स्कूल है। मामले में अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला एसओजी जांच कर रही है। एसओजी की टीम दिवाकर पब्लिक स्कूल पहुंची। झोटवाड़ा इलाके में दिवाकर पब्लिक स्कूल है। 8 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। अब एसओजी की टीम दिवाकर पब्लिक स्कूल पहुंचकर पूछताछ कर रही है। हर पहलू से जांच की जा रही है और इस पूरे मामले में जिन लोगों की मिलीभगत थी उन्हें गिरफ्तार करने की, अब उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बाद अभ्यर्थियों में निराशा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार का नकल विरोधी कानून भी हवा हवाई हो गया है। दौसा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से बात की संवाददाता आशीष शर्मा ने। राजस्थान में बार बार पेपर लीक की घटनाओं ने अभ्यर्थियों को निराशा पैदा करती है और एक बार फिर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है और जो 14 मई की दूसरी पारी में जो परीक्षा हुई थी वो दोबारा परीक्षा होगी। हम दौसा में खड़े हैं और यहाँ के अभ्यर्थियों से बात करते हैं कि किस तरह की उम्मीदें थी। नकल विरोधी कानून भी सरकार लेकर आई, क्या उम्मीद थी और अब भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या कहोगे? जो ये पेपर लीक हुआ है ये बता रहा है कि जो नकल विरोधी कानून था वो धराशायी हो गया, कहीं पर भी वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ। पेपर से 3-3 घंटे पहले हमारी एंट्री करवा ली और 3-3 घंटे पहले ही पेपर आउट हो गया और अब इससे हमारी मानसिक क्षति तो हुई है, बाकी हमारा पैसा भी लगा है, हमें दोबारा कोचिंग करनी पड़ेगी। इस तरह हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। कितने किलोमीटर दूर एग्जाम देने में जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत दूर दूर सेंटर आए थे? 500 किलोमीटर का दूर लोगों ने सफ़र तय किया है, यहाँ से वहाँ जाना और फिर परीक्षा देना। इतनी बड़ी डिस्टेंस में वैसे ही मानसिक रूप से इंसान बीमार हो जाता है, क्योंकि एक पास में सेंटर हो तब तो आराम से दे सकता है, लेकिन दूर सेंटर होता है तो मानसिक रूप से क्षति हो जाती है, जिससे पेपर अच्छे होने की संभावना कम हो जाती है। आप बताओ, पेपर लीक हुआ है, क्या उम्मीद थी कि अब पेपर लीक नहीं होंगे? क्योंकि विधानसभा में भी इस बात आई थी, नकल विरोधी कानून बनाता है, अब क्या रहा? अब ये रहा नकल विरोधी अब नहीं हो पाई और पेपर भी अच्छा गया था, काफ़ी दूर सेंटर आया, 500 किलोमीटर दूर से दौसा से डिस्ट्रिक्ट से आ गए और नकल करने की जरूरत है। वैसे निराशा हुई आप? निराशा हुई है और बहुत विगस्त कास्ट हुई है। बिल्कुल, परीक्षार्थी निराश हैं। क्या उम्मीद थी और क्या कहोगे सरकार द्वारा बार बार जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, क्या है? सर, जैसे कि भैया ने बताया, यहाँ पे 500 किलोमीटर दूर हमें सेंटर दिया जा रहा है। यहाँ पे बंदे दिन रात सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं घर वालों का नाम रोशन करने के लिए, और यहाँ पे प्रशासन की है इतनी कड़ी वो सुरक्षा होने के बावजूद भी यहाँ पे हर साल मतलब राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो बंदे मतलब हर साल उनका एक साल इतना इंपॉर्टेंट है तो उस आधार पर तैयारी कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट मिलना चाहिए। उनके घर वाले उनसे इतनी आस लगा के बैठे हुए हैं, जिसके बावजूद पेपर लीक हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन की भी थोड़े ना बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वो थोड़ी कठिन कानून नहीं बनाए। एग्ज़ाम से पहले जो पुलिस विभाग ये तमाम दावे कर रही थी कि आपकी बार पेपर लीक नहीं होगा, कोई भी चूक नहीं हुई, तो इसमें पुलिस विभाग की भी कहीं ना कहीं कमी है, चूक है और युवाओं के हित के लिए निराशा है। और सेंटर 300 किलोमीटर दूर था और युवा एक साल से दिन रात मेहनत कर रहा था, उसको निराशा हाथ लगी। आप क्या कहोगे, मतलब पुलिस जैसे विभाग की परीक्षाएं इस तरह लीक हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो क्या निराशा होती है क्या परीक्षार्थियों में? क्या पुलिस प्रशासन, क्या मानते हो कि फेल हो गया राजस्थान में? बिल्कुल पूरी तरह से प्रशासन फैल रहा है इसमें। देखिए, यहाँ से उदयपुर पेपर देने गए, वहाँ पर काफ़ी इतनी गर्मी में फिर भी ऐसा हो गया, तो प्रशासन पूरी तरह से विफल है। और आगे भी क्या वो है कि आगे होने वाली जो परीक्षाएँ हैं वो सही से हो पाएंगी। जो कानून बना है वो बिल्कुल भी। एक पारी का पेपर लीक मान रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अन्य पारियों का पेपर लीक हुए हैं? क्या हुआ है, अभी तो एक का ही हुआ है, बाकी अभी होना बाकी है, और जो हो गए हैं उनमें क्या हुआ है अभी आएंगे निकल कर साथ सामने। तो इसमें सभी मिले हुए हैं, बिल्कुल सरकार विफल है, बिल्कुल मतलब बेरोजगार रोने की कगार पर हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। प्रदेश सरकार भर्तियां निकालती हैं, उनके लिए परीक्षा करवाती है, लेकिन परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, जिसकी गाज गिरती है उन अभ्यर्थियों पर जो अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई खर्च कर परीक्षा देने जाते हैं, अव्यवस्थाओं का शिकार होते हैं और इस उम्मीद में परीक्षा देते हैं कि इस बार वे सफल होंगे और राजकीय सेवा में ज्वाइन करेंगे। लेकिन अफसोस है कि पेपर लीक के कारण पूरी परीक्षा ही रद्द हो जाती है और खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ता है। सरकार कानून बनाने की बात कर रही है, लेकिन आमजन और ऐसे अभ्यर्थी क्या सोचते हैं, बात की न्यूज़ 18 जोधपुर संवाददाता ने। प्रदेश सरकार वैकेंसियां निकालती है, परीक्षाएं करवाती है, लेकिन परीक्षा के दौरान या उससे पहले पेपर लीक हो जाता है और गाज गिरती है बेरोजगार युवकों पर। इसमें पूर्ण रूप से देखा जाए तो राजस्थान सरकार की विफलता नजर आ रही है। कोई भी राजस्थान के अंदर प्रतियोगिता परीक्षा सफल नहीं होने दे रही है। सरकार के सिस्टम पूरा त्रस्त हो रखा है
और इसमें पूरा रूप अगर प्रशासन के अंदर पूरा भागीदारी है तो उसमें सरकार की नेताओं की लिप्त है। पिछले जो भी रीट JN और प्रतियोगिता परीक्षा हुई है, उन प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर जो रीट के अंदर मुख्य आरोपी थे DP जारोली और डॉक्टर सुभाष गर्ग, न उनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है। वो खुलेआम शिविरों के अंदर घूम रहे हैं और SOG नीचे स्तर पे स्टूडेंट्स को गिरफ्तारी कर रही है। ये बिल्कुल कतई सही नहीं है। SOG अगर जांच नहीं कर पा रही है रीट प्रकरण के अंदर तो SOG को ये जांच CBI को सौंप देनी चाहिए। उसके अंदर इनका अगर विफलता SOG की नज़र आ रही है तो उसमें देखा जाए तो ये अभी तक DP जारोली और डॉक्टर सुभाष गर्ग की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये एक मुख्य कारण भी है कि आज कल जो 14 तारीख को जो पेपर लीक हुआ है कांस्टेबल का, उसके अंदर कहीं न कहीं इनके मंत्री को भी हाथ हो सकता है। और विद्यार्थी परिषद ने पूरे राजस्थान के अंदर बड़े बड़े प्रदर्शन किए, अभी तक सरकार की आंख नहीं खोली है। सबसे पहले तो वर्तमान सरकार से युवाओं का पूरा का पूरा भरोसा उठ चुका है। कानून की बात करते हैं, कानून लेकर भी आए, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? कुछ नहीं मिला, वापस पेपर आउट। कहने को तो इन्होंने 14 तारीख की द्वितीय पारी का पेपर आउट माना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सभी पारियों के पेपर आउट है। हम बेरोजगार युवा ये मांग करते हैं सरकार से कि कांस्टेबल का पूरा पेपर रद्द करके वापस करवाएं और इस पूरे प्रकरण की जांच CBI से करवाएं, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये जो अभी नकल विरोधी कानून आया है वो 92 में भी राजस्थान सरकार एक बार लेकर आई थी, जिसमें सजा का प्रावधान नहीं होने के कारण और सेंट्रल की जो भी वैकेंसीज है उसको इसके दायरे से बाहर रखा गया। तो इस वजह से वो भी तब भी निष्प्रभावी हो गया था और अभी भी यही हाल है। ये लेके तो आए हैं, कागजों के अंदर लाने से कुछ नहीं होगा। उसको धरातल पर जब तक ज़मीन पर नहीं उतारेंगे और गिरफ्तारियां नहीं करेंगे और सख्त कानून जैसे यूपी सरकार ने किया उसको धरातल पे अगर ये उतारेंगे तो ही वो सक्सेसफुल है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार के ही जो लोग हैं काफ़ी सारे, जो जैसे छात्र संगठन है, NSUI है, कांग्रेस का यूथ कांग्रेस है, इन्हीं के लोग इनमें लिप्त हो जाते हैं। तो सरकार का कई मतलब जो उनका झुकाव है वो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति हो जाता है, तो उस पर कानून लागू कर नहीं पाती है। सरकार हमेशा से ही युवाओं के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ में अन्याय करती नजर आ रही है। इतने सारे भर्ती प्रकरण लीक हुए, भर्ती घोटाले हुए, सरकार कोई एक्शन ले ही नहीं पा रही क्योंकि उन्हीं के लोग इनमें लिप्त है। तो एक्शन घर के खिलाफ तो क्या ही ले सरकार। बिल्कुल संभव है। हम आम दिनों में भी देखते हैं कि जो विशेष पार्टी से जुड़े हुए जो छात्र संगठन है वो उनके नेताओं का अपने बैनरों पर फोटो लगाना, पार्टी का प्रचार करना। जो छात्र संगठन है तो छात्र जीवन और छात्र विद्यार्थियों की सेवा न करके वो चुनावी रैलियों में जाते हैं, चुनावी पार्टियों पर समर्थन करते हैं। तो वो चीज़ें। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में 13 मई से 16 मई तक संपन्न हुई राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में काफी नाराजगी है। 14 मई को दूसरी पारी में हुई राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से अभ्यर्थी काफी नाराजगी जता रहे हैं और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि हाल ही में लागू किए गए नकल विरोधी कानून के तहत पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त से सख्त और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, जो एक मिसाल बन सके। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अशोक शर्मा ने। हाल ही में 13 मई से 16 मई तक हुई राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा लाख दावे किए गए, लेकिन उसके बावजूद 14 मई की दोपहर की जो दूसरी पारी की परीक्षा थी उसमें पेपर लीक हुआ और फाइनली प्रशासन को 14 मई की दूसरी पारी में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करना पड़ा। जैसे मेरा ख्याल है वैसे तो सब कुछ किया जाता है, पर फिर भी स्टूडेंट्स जो है लीक कर देते हैं पेपर, तो ज़्यादा सिक्योरिटी रखनी चाहिए अपने। सर ऐसे मतलब मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए ऐसे। क्या कह रहे हो? मतलब मेरा ख्याल है कि उसके लिए स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप दूध की रखवाली बिल्ली को दे दोगे तो बात ऐसे ही होगी कि बिल्ली सारा दूध पी जाएगी, सबसे पहली बात। और देखो पेपर लीक होना बहुत ही एक घटिया बात है, एक घटिया किस्म की चीटिंग बोल सकते हैं। इस पे विधानसभा में कानून भी पास हुआ है कि एंटी चीटिंग एक बिल पास हुआ है, जिसके तहत आपको 5 से 10 साल की सज़ा और 5 से 10 लाख का जुर्माना लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि
जितने भी लोग इसमें शामिल हैं सबको कड़ी से कड़ी सजा, हो सके तो फांसी की सजा देनी चाहिए। एक बच्चे का भविष्य जब आप खराब कर रहे हैं, उसके पीछे एक बच्चे का भविष्य खराब नहीं कर रहे हैं आप, उसके आगे और पीछे जितनी भी जिंदगियां हैं उन सबको खराब कर रहे हैं, बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं, है ना। वो एक बच्चा पूरा साल लगकर इतनी मेहनत कर है ना, सारा इतनी दूर पढ़ाई करता है, अपने पैसे खराब करता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो मान लो लोन उठा के पैसा उठाते हैं या किसी से उधारा लेके पैसा तैयारी करते हैं और अंत में उनको पेपर लीक मिलता है तो कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। अब आने वालों में कई लोग तुम्हें ऐसे दिखेंगे कि जिन्होंने कईयों ने फांसी ले ली, कईयों ने सुसाइड कर लिया। तो ये कारण सारा का सारा किसी की मौत की वजह जब आप बन रहे हो तो आप जो है आप भी फांसी के ही हकदार हो। यानी चाहे तो आप ये कह दो कि वो लोग जिनके हाथों में पेपर होता है, पेपर को सही तरीके से जब वो बनता है उसको एग्जामिनेशन रूम तक लेके जाना, अब वो जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एक फोटोकॉपी करने वाला हो, चाहे वो एक लिफाफे से दूसरे लिफाफे में डालने वाला हो, जितने भी लोग हैं उन लोगों के ऊपर सख्त नज़र होनी चाहिए और उनको और इस चीज़ का उनके ऊपर एक लायबिलिटी होनी चाहिए कि अगर पेपर लीक होता है तो हम फंसेंगे। और दूसरी चीज़, वो लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा होशियार हैं, जैसे बहुत पुरानी फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि एक आदमी जो है वो किसी तरीके से पेपर में बैठा है और वो बैठे बैठे कोई ऐसा इक्विपमेंट चला रहा है जिससे वो बाकी जो और लोग पेपर दे रहे हैं वो खुद तो सिर्फ उनको नकल कराने के लिए ही बैठा है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में भाजपा ने एक बार फिर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने कार्यकाल में अभी तक एक भी परीक्षा सही तरीके से संपन्न नहीं करवा सकी है। देवनानी ने आरोप लगाया कि अभी तक 11 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं और नकल विरोधी कानून बनाने के बाद भी माफियाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। जब से अशोक गहलोत की सरकार आई है एक भी परीक्षा ये ढंग से नहीं करा पाए हैं। लगभग 11 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट हुए हैं। पिछली बार विधानसभा में कानून भी पास किया, वो भी बेअसर हुआ। और कल और परसों में जो कांस्टेबल परीक्षा हुई उसको भी पहले दूसरी पारी के पेपर का आउट होने की खबर आई। आज एक खबर पहले दिन का भी पेपर आउट होने की आई। पुलिस पेपर करवा रही है और वही पेपर आउट हो रहा है। इससे ज्यादा गंभीर बात क्या हो सकती है? मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इस सरकार के अंदर घुन लग गया है और बड़े स्तरों पे बैठे हुए लोग जो पेपर आउट में कहीं ना कहीं भागीदार हैं, इसलिए पेपर आउट हो रहा है। कांस्टेबल पेपर लीक मामले में किरोड़ी लाल मीणा का सरकार पर बड़ा हमला। कहा इस सरकार में हर पेपर लीक हुआ है, दूसरे पेपर भी लीक हुए, प्रमाण दूंगा। उन्होंने कहा पेपर बनाने वाली फर्म CBI की रडार पर है। राज्य के बेरोजगारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और अन्य नेता राहुल गांधी को सिर्फ खुश करने में लगे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने आगे कहा कि योजनाबद्ध तरीके से पेपर लीक करवाए जा रहे हैं। लीक की जांच CBI से करवाई जानी चाहिए। इस परीक्षा में बैठते हैं और ये भी पेपर जो है वो निरस्त कर दिया गया। हर पेपर इस राज्य में इस सरकार में लीक हुआ है और दूसरी पारी का सिपाही का नहीं, पहली पारी का भी लीक हुआ है। इसके मैं प्रमाण देने वाला हूँ आप लोगों को। ये बड़ा गलत है। आखिर में पेपर पे पेपर लीक होता जा रहा है और जिस फर्म को ये पेपर बनाना दिया गया PCL, वो पहले ही CBI के रडार पर है। ऐसी संदिग्ध फर्म को पेपर देना और पेपर का स्ट्रांग रूम से गायब हो जाना, आखिर में क्या कर रहे हैं? सरकार क्या करना चाहती है? गहलोत साहब खुद गृह मंत्री, इसको गंभीरता से लें। राज्य के बेरोजगारों पे ये कुठाराघात कब तक चलेगा? फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप तो कानून भी लिया है, उस कानून में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मैं सरकार से मांग करता हूँ। पहले रीट हुई और लाखों अभ्यर्थी थे, RSP हुई और फिर अब कांस्टेबल। क्या रीट लीक हुआ है, सब इंस्पेक्टर लीक हुआ है, JEE लीक हुआ है, लाइब्रेरियन हुआ है, RS का हुआ है, RS के मैंने प्रमाण दे दिए और लीक पर लीक होता रहा है। लेकिन
मुख्यमंत्री का सारा सीनियर अफसर नेता तो राहुल गांधी जी को खुश करने में लगे हुए थे बानेश्वर में। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।